चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा और इस दौरान करीब 3 घंटे वो राजधानी में बिताएंगे। 1 अक्टूबर को एमपी बीजेपी की बैठक ली जाएगी। इसके साथ ही चुनाव की आगामी रणनीति, घोषित प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई थी और इन्हीं प्रत्याशियों का फीडबैक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। तो 1 अक्टूबर को एमपी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि ज्यादा लंबा समय नहीं बिताएंगे वो राजधानी में। 3 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल में रहेंगे। इस दौरान बैठकों का सिलसिला ही चलेगा। तमाम नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। तो क्यों महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा? दरअसल जो घोषित प्रत्याशी हैं उन्हें लेके किस तरह का फीडबैक आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। दिग्गजों को मैदान में उतारने पर क्या फीडबैक आया है, केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारे गए हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आया है, आगे की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और संगठन स्तर पर तैयारियों की समीक्षा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है चुनावी लिहाज से तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों की कमान फिलहाल केंद्र के हाथों में है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शरद जी, महत्वपूर्ण दौरा चुनावी लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, के अंदर नब्ज टटोलने का प्रयास केंद्रीय मंत्री की ओर से किया जाएगा। सर, क्या कुछ माना जाए? देखिए, जब बड़े फैसले होते हैं किसी परिवार में या किसी संगठन में, तो संगठन के प्रमुख को और खासतौर से जिसने ये सारी रणनीति तैयार की है उसका आना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके 2 कारण होते हैं। पहला तो जो संगठन का प्रमुख है वो ये देखता है कि उसने ये जो बड़ा फैसला लिया है तो चेहरों पर लिखा क्या है, उसके पुत्र हैं या उसके संगठन के लोग हैं, उनके चेहरे के भाव क्या हैं, उनकी मनोदशा और उनकी भावनाएं क्या है। तो मुझे लगता है अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के ये जो बहुत बड़ा निर्णय लिया है, एक प्रयोग किया है कि केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में उतारा है विधानसभा के, तो अमित शाह जी एक तो इसका जायजा लेंगे कि रिएक्शन क्या है जी। उसके बाद वो ये बताएंगे कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है और हमारी इस रणनीति के मायने क्या है। और साथ ही मुझे लगता है कि आगे भी अगर कुछ बड़े प्रयोग होने हैं तो वो मानसिक रूप से नेताओं को उसके लिए भी तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर उनका आगमन इन 2 कारणों से हो रहा है और चुनाव के पहले की ये एक महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और ये सारी रूपरेखा तय कर देगी कि ये जो 60 दिन बचे हैं, इन 60 दिन में बीजेपी को कैसे चलना है। जया। निश्चित तौर पर सर, बहुत शुक्रिया आपका विश्लेषण करने के लिए कि आखिर शाह का ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि एमपी बीजेपी के लिए एक तरह से प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे और सबसे बड़ा प्रयोग हाल ही में किया गया जहां केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उसके बाद किस तरह के रिएक्शंस जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं के बीच से आ रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक है, इसे ही टटोलने का प्रयास गृह मंत्री इस 3 घंटे की बैठक के दौरान करेंगे।